हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन के बारे में। इसमें हम विराम चिन्ह क्या होता है, विराम चिन्ह को कैसे पहचानते हैं, कहाँ लगाने हैं और हिंदी में प्रमुख विराम चिन्ह कैसे और क्या है, इसके भी भेद जानेंगे और उसके बाद करेंगे एक अभ्यास। तो आइए शुरू करते हैं। विराम शब्द, विराम मतलब थोड़ा सा ठहराव या रुकना। अब विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना। क्या होता है? रुकना। विराम मतलब रुकना। अब बातचीत करते समय हम वाक्यों को लगातार नहीं बोलते, बीच बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा रुकते हैं या विराम लेते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं तो वाक्यों के द्वारा बात करते हैं, तो वाक्यों को लगातार नहीं बोलते, थोड़ा थोड़ा कहीं पर रुकते हैं या विराम लेते हैं, एक ठहराव के साथ बात करते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि बोलने वाला कहाँ कितना रुकता है। बोलने वाला यानी कि जो श्रोता है, कहाँ और कितना रुकता है। रुकते समय वह आश्चर्य प्रकट कर रहा है क्या या फिर प्रश्न कर रहा है क्या, ये सब भी हमें जानना जरूरी है। इन सभी भाव भंगिमाओं को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह बना लिए गए हैं। इन्हीं लिखित चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। तो विराम चिन्ह क्यों बने? ताकि हम जो भाव भंगिमाओं को लिखित भाषा में व्यक्त कर सके। क्या है ये भाव? जैसे कि आश्चर्य प्रकट प्रकट करना या फिर प्रश्न पूछना या फिर कहाँ कितना बोलना है, कहाँ कितना रुकना है, यह सब आपको बताता है विराम चिन्ह लिखित चिन्हों के द्वारा। अब हिंदी में प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित है। अब ये जो 1 से लेकर 12 तक आपके जो विराम चिन्ह है, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से समझिए ताकि हमें पता चल सके कौन से वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लिखित चिन्हों के द्वारा लगाया जा सकता है। अब पहला जो है आपका है पूर्ण विराम। पूर्ण मतलब कंप्लीट, मतलब फुल। इसका इंग्लिश में पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप, और इसका चिन्ह है एक स्टैंडिंग लाइन। अब दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध मतलब सेमी कोलॉन, जिसे हम इंग्लिश में सेमी कोलॉन समझते हैं। पहले जान लीजिए कितने तरह के विराम चिन्ह है, उसके बाद हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सेमी कोलॉन का चिन्ह आप इसको याद रखेंगे, ऐसा है। अल्प विराम यानी कि कॉमा। अब प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक मतलब साइन ऑफ इंटरोगेशन। इंटरोगेशन मतलब इंटरोगेट शब्द से इंटरोगेशन बनता है। ठीक है, इंटरोगेशन मतलब पूछताछ करना, प्रश्न करना। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह साइन ऑफ इंटरोगेशन, इसका क्वेश्चन मार्क है आपका चिन्ह। ठीक है, विस्मयादि सूचक चिन्ह। विस्मयादि मतलब विस्मय, विस्मित होना, मतलब एक्सक्लेमेशन, मतलब कुछ एक्सक्लेम करके प्रशंसा या फिर कुछ दिखाना कि अरे वाह, ऐसे वाले ये सब जो शब्द होते हैं, ये आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन माने जाते हैं या विस्मयादि सूचक चिन्ह माने जाते हैं। इसका है एक्सक्लेमेशन मार्क जो आपका इंग्लिश में है। योजक या विभाजक चिन्ह, जिसको हम इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं। योजक या फिर विभाजक। तो अगर आपको बोला जाए कि योजक का दूसरा नाम क्या है, आप लिखेंगे विभाजक, और योजक को हम ऐसे डैश से लिखते हैं। अब दूसरा है निर्देशक चिन्ह यानी कि डैश। अब ये एक थोड़ा सा लंबा डैश होता है। अब नेक्स्ट है आपका उद्धरण चिन्ह। उद्धरण मतलब इनवर्टेड कॉमास। ठीक है, ये तो आइदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास हो सकते हैं या डबल इन्वर्टेड कॉमास हो सकते हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका विवरण चिन्ह यानी कि साइन ऑफ फॉलोइंग। विवरण मतलब नीचे दिए गए साइन, जो नीचे हम बता रहे हैं इसके नीचे क्या क्या आ सकता है, जो इंग्लिश में हम ये वाला साइन से जताते हैं। कोष्टक यानी कि ब्रैकेट। कोष्टक का मतलब ब्रैकेट। हंस पद या त्रुटि पूरक, जिसको हम इंग्लिश में कैरेट बोलते हैं। ठीक है, जब हम कुछ वर्ड छूट जाता है तो हम ये कैरेट लगाते हैं, इसको हंस पद या त्रुटि पूरक बोलते हैं। हंस पद क्यों? क्योंकि हंस पद मतलब पैरों में लगना। तो जब कुछ छूट जाता है तो हम उसको
जैसे कि एक इसको पद की तरह लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह, साइन ऑफ एब्रिविएशन, शॉर्ट फॉर्म जिसे बोलते हैं। संक्षेप मतलब शॉर्ट फॉर्म में, लाघव चिन्ह। ठीक है, ये दोनों ही सेम है और इसको हम डॉट के द्वारा दिखाते हैं। अब आइए डिटेल में पढ़ते हैं ये सारे लिखित चिन्ह जिनको हम विराम चिन्ह बोलते हैं। पहला है आपका पूर्ण विराम। ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स। पूर्ण विराम का चिन्ह एक स्टैंडिंग लाइन है। जब वाक्य पूरा हो जाता है वहां पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैच चल रहा था। अब इसका मतलब, वाक्य का मतलब पूरा हो चुका है, हमें समझ में आ रहा है कि मैच चल रहा था। ठीक है। दूसरा, अचानक लोग शोर मचाने लगे। अचानक लोग शोर मचाने लगे। इसका भी सेंटेंस जो वाक्य है पूर्ण हुआ, इसीलिए हम यहाँ पर इसको पूर्ण विराम लगाएंगे। तभी भीड़ ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम। अब दूसरा है आपका अर्ध विराम। अर्ध विराम मतलब सेमीकोलन। ठीक है। जब पूर्ण विराम की तुलना में, जब फुल स्टॉप की तुलना में, कंपैरिजन में वक्ता कम समय, वक्ता मतलब जो बोल रहा है कम समय के लिए रुकता है बोलते वक्त, तब अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, बच्चों ने अपने अपने बैग खोले, अपनी अपनी पुस्तकें निकाली और पढ़ने लगे। अब देखिए इतना लंबा वाक्य, वक्ता जो बोलने वाला है वो पहले बोलता है बच्चों ने अपने अपने बैग खोले, थोड़ा सा ठहरा, रुका, ठहराव लिया और फिर बोला अपनी अपनी पुस्तकें निकाली और पढ़ने लगे। उसके बाद लगा आपका पूर्ण विराम। लेकिन यहाँ पे आपका थोड़ा सा जो ठहरा कम समय के लिए, वहां पर लगा आपका अर्ध विराम। दूसरा, वे लोग खुशामद करते रहे, थोड़ा सा रुका, इसीलिए अर्ध विराम। उसके बाद मगर किसी ने उनकी नहीं सुनी। अब क्योंकि वाक्य पूर्ण हुआ, हम पूर्ण विराम लगाएंगे। ठीक है। अब अल्प विराम यानी कि कॉमा, ये कहाँ लगता है? जब वाक्य के बीच में अर्ध विराम, अर्ध विराम यानी सेमीकोलन की तुलना में कुछ कम समय के लिए, ठीक है, रुका जाता है, तब अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक है। मेले में बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी शामिल हुए। तो ये जो कॉमा आया, ये दिखाने के लिए कि देखिए कितने इस वाक्य में मेले में बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी शामिल हुए। इतने तरह के संज्ञाएं जो है, इनके बीच में एक विराम या फिर कुछ समय के लिए रुका जाता है हमारा अल्प विराम लगा के, तो शो कि देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन दिस संज्ञा बच्चे और दूसरा बूढ़े, फिर दूसरा जवान। इनमें एक तुलना को समझने के लिए हम एक अल्प विराम लगाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। यहाँ पर हल्का सा एक ठहराव है। अर्ध विराम की तुलना में कुछ कम समय के लिए रुका जाता है। ठीक है। अर्ध विराम तो पूर्ण विराम की तुलना में वक्ता कम समय के लिए रुकता है, और अल्प विराम जब वाक्य के बीच में अर्ध विराम की तुलना में कुछ कम समय के लिए रुका जाता है, ठीक है, तब हम अल्प विराम लगाते हैं। जैसे तीसरा हम देखेंगे एग्जाम्पल, चोरी करना, झूठ बोलना, शराब पीना सब बुरी आदतें हैं। तो यहाँ पर भी हम लगाते हैं आपका अल्प विराम। ठीक है। चोरी करना के बाद, झूठ बोलना के बाद और शराब पीना सब बुरी आदतें हैं। अब नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न करना, इंटरोगेट करना, क्वेश्चन करना। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क वाला चिन्ह आता है जब वक्ता प्रश्नवाचक शब्दों जैसे कि कब, कहाँ, कैसे और क्यों, ये चार शब्द, प्रश्नवाचक शब्द आदि का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछता है, तो ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। आज शाम को आप क्या कर रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। क्या मैं भी चल सकता हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह।
ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जाते हैं वो जब वक्ता प्रश्नवाचक शब्द जैसे कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों इस्तेमाल करता है, तब जाके वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी हो गया। अब हम करेंगे विस्मयादि सूचक चिन्ह जो कि एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। अब विस्मय यानी कि सरप्राइज, विस्मय यानी कि एक्सक्लेमिंग, आश्चर्य, सरप्राइज, घृणा, डिस्गस्ट, शोक, विस्मय, प्रसन्नता, खुशी आदि भावों को व्यक्त करने वाले पदों, उपवाक्यों एवं वाक्यों के अंत में तथा संबोधन सूचक शब्दों के बाद लिखित भाषा में विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे अरे तुम कब आए। अब देखो तुम कब आए, कब, अरे के बाद आपका विस्मयादि सूचक लगाया जाता है क्योंकि ये विस्मय दिखा रहा है। ठीक है। तुम कब आए, प्रश्नवाचक के बाद एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। उफ, मतलब ये आपका दिखा रहा है मतलब डिस्गस्ट, घृणा। मेरे सर में बहुत दर्द है, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव इमोशन है। उफ के बाद लगा आपका विस्मयादि सूचक चिन्ह, मेरे सर में बहुत दर्द है, पूर्ण विराम। अब 3 हाय, मतलब शोक के साथ, मैं तो लुट गया। यहाँ हाय के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क, मैं तो लुट गया, पूर्ण विराम। ठीक है। अब दीर्घ आयु हो, मतलब आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं प्रसन्नता के साथ, तो ये भी आपका विस्मयादि सूचक चिन्ह लगेगा यहाँ पे। उसे चोट लग गई, यहाँ पर आप शोक दिखा रहे हैं, उसे चोट लग गई, यहाँ पर लगाएंगे विस्मयादि सूचक चिन्ह। पिताजी आ गए, यहाँ पर भी आप एंड में, अंत में विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाएंगे। सुमन अपना काम करो, महेश झूठ मत बोलो। तो ऐसे सब वाक्यों में आप विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाएंगे। अब योजक या विभाजक चिन्ह जो है वो सेम है, वो एक डैश होता है। दो शब्दों को जोड़ने, अलग करने या तुलना करने का कार्य योजक चिन्ह करते हैं। तो योजक चिन्ह या विभाजक चिन्ह क्या तीन चीज करते हैं, दो शब्दों को या तो जोड़ते हैं, या फिर दो शब्दों को अलग करते हैं, या फिर दो शब्दों में तुलना दिखाने का कार्य करते हैं। जैसे कि माता पिता, भाई बहन, दाल रोटी, इन सब में देखिए आपका योजक शब्द लिखा है। माता पिता एक कैटेगरी में आते हैं लेकिन अलग है, तो हम इनमें योजक लगाते हैं। भाई बहन के बीच में योजक, दाल रोटी एक माना जाता है, जैसे आपका ब्रेड एंड बटर वैसे आपका दाल रोटी, तो दाल रोटी के बीच में योजक लगाया जाता है। अब ये तो हो गया दो शब्दों को जोड़ने के लिए। धीरे धीरे, चलते चलते, पानी वानी, ठीक है, ये भी आपका योजक शब्द लगता है, यहाँ पर योजक चिन्ह लगता है। तुम सा, लक्ष्मण सा, तो यहाँ पर भी आपका योजक लगता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे निर्देशक चिन्ह किसे कहते हैं। यह भी योजक शब्द चिन्ह जैसा ही होता है। कौन सा, निर्देशक चिन्ह, लेकिन थोड़ा इलोंगेटेड है, पर उससे कुछ बड़ा होता है, उससे कुछ बड़ा होता है। तो अगर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया कि कौन सा चिन्ह आपका योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो आप लिखेंगे निर्देशक चिन्ह। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसका प्रयोग व्यक्ति के कथन को किसी व्यक्ति के कथन को उद्धृत करने से पहले, किसी वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए, या संवादों में नामों के बाद आदि स्थानों पर किया जाता है। ठीक है। तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनना है। ठीक है। अब देखिए, कथन का उद्धृत करने से पहले मतलब ये आपको कुछ बोल रहा है, तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनना है, तो वो क्या बोल रहा है, अच्छे नागरिक का क्या क्या सब आ, आपका जो मतलब डिफाइनिंग क्वालिटीज क्या है, परिश्रम, लगन और कार्यकुशलता से। ठीक है। तो ये तीनों शब्द को जताता है आपका ये जो निर्देशक चिन्ह लग के, उसके बाद ये तीन आपका जो है विशेषण की तरह
आपको बताते हैं एक अच्छा नागरिक कैसा होना चाहिए। तो ये कथन की उद्धृत करने से पहले तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनना है। निर्देशक चिन्ह कैसे? परिश्रम, लगन और कार्यकुशलता से। अब मोहन, क्या हाल है सोहन? किसी वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए। ठीक है, जैसे मोहन क्या बोल रहा है? क्या हाल है सोहन पूछ रहा है। सोहन क्या बोलता है? ठीक हूँ। तो ऐसे आपका जो रिपोर्टेड स्पीच जैसा है ना, उससे उसमें भी निर्देशक चिन्ह लगते हैं। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक। संवादों में नामों के बाद आदि स्थानों पर किया जाता है। जैसे ये वाला वाक्य, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने बोला? ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला। तो उस उनके नाम से पहले आपका निर्देशक चिन्ह लगता है। अगला हम पढ़ेंगे उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह यानी कि आपके इन्वर्टेड कॉमर्स, सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स एंड डबल इन्वर्टेड कॉमर्स। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। एकल उद्धरण चिन्ह मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स, एकल मतलब एक, दोहरा मतलब दो, डबल, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स एंड सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स। सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स यानी कि एकल उद्धरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स जो ये है यानी कि दोहरा उद्धरण चिन्ह। अब एकल उद्धरण चिन्ह किसी व्यक्ति का नाम, ध्यान से सुनेंगे, किसी व्यक्ति का नाम अथवा उपनाम तथा किसी पुस्तक का नाम लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। ठीक है। अब इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि गोदान जो है किसी पुस्तक का नाम है। ठीक है, जिसको प्रेमचंद जी ने लिखा था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यानी किसी व्यक्ति का नाम या उपनाम। ठीक है। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम एकल उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। दोहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ लगता है? किसी व्यक्ति के कथन को जब ज्यों का त्यों बताना हो, मतलब रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, तब हम इस दोहरा उद्धरण चिन्ह को लगाते हैं। पिताजी ने कहा था, अल्प विराम, फिर हम दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा के जो पिताजी ने कहा था, जैसे कहा था वैसे लिखेंगे विद इन द इन्वर्टेड कॉमास। लेकिन वाक्य कंप्लीट होता है उद्धरण चिन्ह के साथ, लेकिन उससे पहले वाक्य के बाद हम लगाते हैं पूर्ण विराम। मैं कल मुंबई जाऊंगा, पिताजी ने कहा, उसके बाद आप एक पूर्ण विराम लगाएंगे, और मैं कल मुंबई जाऊंगा को आप दोहरा उद्धरण चिन्ह के साथ लिखेंगे। ठीक है। अब सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, अल्पविराम, फिर आपका दोहरा उद्धरण चिन्ह, तुम मुझे खून दो, अल्प विराम, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, पूर्ण विराम, और फिर आपका कंप्लीट होता है सेंटेंस या वाक्य दोहरा उद्धरण चिन्ह के साथ। ठीक है। तो वाक्य को जो का तो जैसे किसी व्यक्ति के कथन को दोहराया जाता है, उसमें लगता है आपका जो है दोहरा उद्धरण चिन्ह। अब विवरण चिन्ह किसे कहते हैं? वाक्यांश के बारे में जब कोई सूचना वाक्यांश के बारे में जब कोई सूचना, निर्देश आदि देना होता है, तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भाषा के दो प्रमुख रूप है, यहाँ पर लगा आपका विवरण चिन्ह, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कोष्टक यानी कि ब्रैकेट्स, कोष्टक का प्रयोग प्राय कठिन शब्दों का अर्थ बताने या फिर विकल्प दिखाने आदि के लिए होता है। इसके अलावा कोष्टकों का प्रयोग गणित में किया जाता है। ठीक है। अब जय यानी कि जीत, जो जय का मतलब जीत है, तो हम उसको कोष्टक के बीच में भी दिखा सकते हैं। तथा पराजय यानी कि हार, उसको भी हम कोष्टक में दिखा रहे हैं, क्योंकि पराजय का जो अर्थ है वो हार है। जीवन संग्राम के अंग, अंग यानी हिस्से। ठीक है। तो इनका अर्थ बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा, जब पंडित नेहरू, देखिए यहाँ पर आपका लगा आपका कोष्टक, पंडित जी मतलब पंडित नेहरू को हम पंडित जी भी कहते थे, हमारे यहाँ आए, तो वो वाक्य कंप्लीट जैसे होता है। क ख ग घ ऐसे ऐसे सब, इनको भी हम
विकल्प जो दिखाते हैं इनको हम कोष्टक में लगाते हैं, ठीक है। या फिर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 को दिखाने के लिए भी हम कोष्टक यूज करते हैं। ओके। अब नेक्स्ट है हंसपद या त्रुटिपूरक। लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाए, जब कोई शब्द छूट जाता है, तब इस चिन्ह को लगाकर उस शब्द को हम ऊपर लिख देते हैं। जैसे मेरे घर में लोग हैं, हमने लिख दिया मेरे घर में लोग हैं, लेकिन हमें लिखना था मेरे घर में 4 लोग हैं। तब हम क्या करते हैं, सेंटेंस के बीच में ये हंस पद लगाते हैं और फिर 4 यहाँ ऊपर लिख देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, हम लोग आपका न कर सके, हमने काम लिखना भूल गए, तो हम हंस पद लगाएंगे और फिर लिखेंगे काम। हम लोग आपका काम न कर सके, ठीक है। अब लास्ट है लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। देखिए ये शॉर्ट फॉर्म बताने के लिए, एब्रिविएशंस के लिए, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कृपया पृष्ठ उल्टाइए, मतलब कृपया का क, पृष्ठ का प्रू और उलटिए का उ, ठीक है। तो इसके लिए हम ये बड़ा अंश न लिख के क प प्रू उ लिखते हैं विथ सेपरेटेड बाय दिस संक्षेप चिन्ह, ठीक है। ये आपके 2 संक्षेप चिन्ह लिखे हैं। अब आकस्मिक अवकाश, आकस्मिक का आ और अवकाश का अ, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स, MA, ठीक है। मास्टर का MAM और आर्ट्स, ठीक है। अब क्रिया विशेषण को हम क्री और वी भी लिख सकते हैं। क्रिया से क्री और विशेषण से वी, ठीक है बच्चों। तो इसके साथ हम आपका विराम चिन्ह का एक्सप्लेनेशन के एंड तक आ गए हैं। अब हम करेंगे इसका अभ्यास, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से आ गया है, आप अभ्यास पे ध्यान देंगे और खुद ट्राई करेंगे। मैंने आंसर्स दे दिया है यहाँ पे, आप मेरे साथ थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले खुद ट्राई कीजिए। निम्नलिखित के लिए विराम चिन्ह लिखिए, ठीक है। पहला है आपका अर्ध विराम। अब अर्ध विराम जो कि सेमी कोलन है, उसका चिन्ह है, ये है आपका अर्ध विराम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उद्धरण चिन्ह। अब उद्धरण चिन्ह हमने पढ़ा बच्चों, ये है इन्वर्टेड कॉमास। ये 2 तरह के हैं, एक पहल और दोहरा। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास एंड डबल इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। नेक्स्ट हमें हंस पद लगाना है। हंस पद मतलब पैरों पे, पैरों पे मतलब क्यों, क्योंकि हमारा जो छूट जाता है वो हम नीचे लगाते हैं और हमारे पैर नीचे होते हैं, इसीलिए इस तरह से आप याद रखेंगे कि हंस पद या त्रुटि पूरक कैरेट, इसका चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट विवरण चिन्ह, मतलब साइन ऑफ फॉलोइंग। एक सेंटेंस है एंड व्हाट फॉलोज बिलो इज शोन बाय विवरण चिन्ह, ठीक है। विवरण चिन्ह का चिन्ह है आपका ऐसे। अब संक्षेप सूचक चिन्ह, नेक्स्ट है आपका संक्षेप सूचक चिन्ह, यानी कि लाघव चिन्ह भी बोलते हैं या फिर संक्षेप सूचक चिन्ह, साइन ऑफ एब्रीविएशन। जैसे मैंने आपको मास्टर ऑफ आर्ट्स क्रिया विशेषण अभी समझाया, वो है पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप, ये एक स्टैंडिंग लाइन का चिन्ह है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया बच्चों। अभी सेकंड वाला करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। वाक्य के 2 भेद है, कृतवाच्य तथा अकृतवाच्य। तो वाक्य के 2 भेद है, उसके बाद हम लगाएंगे आपका विवरण चिन्ह, उसके बाद कृतवाच्य तथा अकृतवाच्य के बाद पूर्ण विराम। मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे इसको। तो पहला वाला का हो गया आपका। अब सेकंड, गांधी जी ने कहा था सत्य और अहिंसा से ही हम देश को आजाद करा सकते हैं। गांधी जी ने कहा था कॉमा सत्य और अहिंसा से ही हम देश को आजाद कर सकते हैं। अब क्योंकि ये वक्ता जो गांधी जी है उन्हीं के शब्द है, तो इनको हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में लगाते हैं, ओके। अब मैं आपसे यहाँ पर बच्चों, मैंने एक्सप्लेनेशन का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया है, आप इसको देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। जो मैंने समझा है वही मैंने यहाँ पे दिया ताकि आपको आसानी हो समझने में। अब थर्ड वाला, मैं आपसे कह चुका हूँ कि मुझे कुछ किताबें, कापियां, रजिस्टर
तथा कुछ अखबार चाहिए। अब देखिए, मैं आपसे कह चुका हूं कि मुझे कुछ किताबें, कॉमा, कापिया, कामा, रजिस्टर तथा कुछ अखबार चाहिए, फुल स्टॉप। ठीक है, पूर्ण विराम। क्या आप जा रहे हैं? माताजी बोली। अब क्या आप जा रहे हैं लगेगा आपका डबल इन्वर्टेड कॉमास, लेकिन उससे पहले आपका प्रश्न चिन्ह क्या। ठीक है, तो ये प्रश्न सूचक वाक्य है, चिन्ह लगेगा प्रश्न सूचक वाला। माताजी बोली, पूर्ण विराम। मैंने बीए पास कर लिया है। मैंने बीए, यहाँ पर आपका ये वाला ऐसे लगेगा। ठीक है, बीए पास कर लिया है, पूर्ण विराम। इसको हम लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अरे आप कैसे जा सकते हैं, ये आपका विस्मयादि सूचक चिन्ह है। अरे के बाद आपका ये चिन्ह लगेगा। आप कैसे जा सकते हैं, ये प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अब चौथा है मिलान कीजिए। वर्ग वन को वर्ग टू के साथ हमें मैच द फॉलोइंग करना है या मिलान करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो 1 2 3 4 5 है और यहाँ पर जो क ख ग घ है, इनको भी हमने कोष्टक में लगाया है ना बच्चों। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और ये जो क ख ग घ है, ये कोष्टक के बीच में भी है। ठीक है, तो आप मैंने ये मैच द फॉलोइंग कर दिया है, मिलान कर दिया है। आप प्लीज इसको देखकर पढ़ लीजिएगा। अब दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। विधानवाचक वाक्य की पूर्णता को प्रकट करने के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? इसका आंसर होगा आपका बच्चों, पूर्ण विराम। अब माता पिता में कौन सा चिन्ह लगा है? माता पिता में कौन सा चिन्ह लगा है? ये आपका लगा है योजक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? किसी के कथन को उद्धृत करने के लिए। ठीक है, इनमें से किस वाक्य में अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? खाना खा लो, अर्ध विराम, फिर घूमने चलेंगे। किसी व्यक्ति के उपनाम को दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर हम लगाते हैं एक हरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तो इसके साथ आपका विराम चिन्ह का एक्सप्लेनेशन और अभ्यास खत्म होता है। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में और बहुत सारे हिंदी व्याकरण के वीडियोस है, आप उन्हें ध्यान से देखिए और पढ़िए आपके एग्जाम्स के लिए। और इफ यू लाइक माय चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे पढ़ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।